क्लास 10 के प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? विदाउट ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन। ये जनरली किसके अंदर हम देखते हैं? या तो बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारी मसल्स में भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो पहले का एक प्रोसेस होता है ना, जिसके अंदर फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम है। यानी फूड जो है वो किस में बनेगा? परवरिक एसिड के अंदर बनेगा, और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान परवरिक एसिड बनता है, और ये कहां पर बन रहा है? साइटोप्लाज्म में बन रहा है, ठीक है। सारा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में बनेगा, और परवरिक एसिड जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो एक तो जैसे आपको बताया था बैक्टीरिया हो गया, दूसरा जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है वो यीस्ट में भी बता रखा है। तो यीस्ट के अंदर भी है, बैक्टीरिया में भी है, और मसल्स में भी है। यीस्ट की अगर हम बात करें तो यीस्ट है क्या? एक फंजाई है, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर यीस्ट होता है, यूनिसेलुलर, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जो सारे फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सिर्फ एक यीस्ट ही है जो कि यूनिसेलुलर है। अब इसके अंदर फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? ये सारा फॉर्मेशन जो है वो किस में हो रहा है? ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परवरिक एसिड चला जाता है, लेकिन यहां पर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परवरिक एसिड ऑक्सीडेशन उसका होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये यीस्ट जो है वो क्या बना रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का यानी परवरिक एसिड का, वो इथेनॉल के अंदर हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स हमको कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल एटीपी के मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है उसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं, तो वो छेद किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, उसकी वजह से उसके अंदर छेद हो जाते हैं। इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं तो उसका जो बैटर होता है उसके अंदर हम यीस्ट मिलाते हैं, और अगले दिन वो फूल कर ऊपर आ जाता है। तो वो फूलता क्यों है और उसके अंदर छोटे छोटे से छेद क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उस गैस के अंदर। तो अगर हम ये देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे को उतनी ही मात्रा के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब उतनी ऑक्सीजन अगर हमको नहीं मिल पाती है, यानी हमारी मसल्स को नहीं मिल पाती है, तो क्या होगा कि हमारी जो मसल्स हैं वो एनारोबिकली ऑक्सीडाइज्ड होंगी, यानी उसके अंदर एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, जो किसकी वजह से हो रहा है? विग्रस एक्सरसाइजेस की वजह से हो रहा है। और कितनी एटीपी निकल रही है? 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज हो रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यीस्ट के अंदर प्रोसेस हो रहा है वो फर्मेंटेशन के द्वारा हो रहा है। कहां पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और क्या रिलीज हो रहा है? इथेनॉल रिलीज हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हो रहे हैं और 2 ही मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मसल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो विग्रस एक्सरसाइजेस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो हमारी मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है, और जब ऑक्सीजन मसल्स की नहीं पहुंच पाती हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही लैक्टिक एसिड जो है उसी की वजह से हमारे मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। यानी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है? मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, यानी हमारी मसल्स जो हैं वो दुखने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, उसको हम कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन गया, एनारोबिक ऑक्सीडेशन हो गया किसका? परवरिक एसिड का, और 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के फॉर्म हो गए। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल।